हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ रजनी शर्मा और आज का जो हमारा व्लॉग है वो फिर से एक ट्रैवल व्लॉग का है। और जहां हम लोग आज आप सबको लेके जा रहे हैं वो बहुत ही सुंदर जगह है और उस जगह पे जाके ऐसा लगता है जैसे आप स्वर्ग में आ गए हो। तो उस जगह का नाम है पराशर लेक को हम गए थे। तो हमने अपनी जर्नी मॉर्निंग में 5 o'clock से शुरू की थी, क्योंकि मॉर्निंग के व्यूज़ बहुत ही सुंदर होते हैं और अगर टाइमली वहाँ पे पहुँच जाए तो फिर वहाँ का मौसम भी हमें जो डिफरेंट टाइप के उधर एक ही टाइम पे अलग अलग मौसम देखने को मिलते हैं वो भी मिल जाते हैं। तो देखिए, हमने सुबह 5 बजे अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी थी और उसके बाद मैं रास्ते में आपको जितने भी हमारे सुंदर सुंदर व्यूज़ थे वो सब आपको दिखाऊंगी। एक्चुअली उस दिन थोड़ा बारिश का मौसम था तो बहुत ही प्यारा मौसम बना हुआ था। तो ये देखिए, ये हम नेरचौक के पास हम पहुंचने वाले हैं और वहाँ पे ये बहुत सुंदर सी एक पहाड़ी थी। तो सबसे पहले मैं आपको पराशर के बारे में अगर बताऊं कि पराशर लेक बनी कैसे थी और उसकी हिस्ट्री क्या है, तो उससे पहले आप देख लीजिए कि ये है मंडी डिस्ट्रिक्ट। यहाँ से पराशर की जो डिस्टेंस है वो अराउंड 50 किलोमीटर है डिस्ट्रिक्ट मंडी से। बट वो सिंगल रास्ता है, इसलिए पहुँचने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो ये देखिए, ये डिस्ट्रिक्ट मंडी है। जो मेन यहाँ का जो मार्केट है जाते पराशर जाते हुए वो मंडी की ही है। तो ये देखिए, ये मंडी का मेन मार्केट है यहाँ का। और ये कॉलेज उधर ही मंडी का है जो मेन कॉलेज है। और उसके बाद फिर यहाँ पे आगे बस स्टैंड आएगा जहाँ से भी बसेस मिलती है, बट लॉकडाउन की वजह से आजकल बसेस नहीं चल रही थी। तो ये देखिए, ये उन लोगों के लिए है जो बाहर से आते हैं और पराशर जाना चाहते हैं। तो ये उन लोगों को मैं बता रही हूँ कि ये बस स्टैंड है मंडी का, यहाँ से भी वहाँ के लिए बसेस जाती हैं, बट इस टाइम पे अभी वो नहीं मिल रही है। तो ये देखिए, ये पडल का मैदान है जहाँ पे मोस्ट जो फेमस शिवरात्रि का मेला है वो यहाँ पे लगता है। और इसको आरंभ करने के लिए बाहर से बहुत सारे गेस्ट आते हैं। कई बार एक्टर और एक्ट्रेस को बुलाते हैं, तो कई बार किसी नेता लोग को बुलाते हैं। तो ये देखिए, ये मंडी का मेन बाज़ार है और अब हम मंडी से ही आगे को निकलेंगे और आगे के लिए सिंगल रास्ता जाएगा जितना भी पराशर लेक के लिए है। और ये नीचे ब्यास रिवर है और ये वहाँ मंडी का बहुत ही पुराना पुल अब आगे आएगा, विक्टोरिया पुल, जो बहुत ही सुंदर है। ये मंडी का गुरुद्वारा साहिब है जो बहुत ही फेमस है। और ये देखिए, ये वहाँ की ब्यास नदी है। बरसात का मौसम था इसलिए इसमें भी पानी ज़्यादा था। ये देखिए, मंडी को छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं और सब पुराने मंदिर हैं जो पुराने प्राचीन समय में पाए गए थे, वहाँ के मंदिर हैं। और मूर्तियाँ भी उनमें बहुत ही पुराने समय की है। तो ये देखिए, ये मेन पुल अब बन गया है यहाँ पे और इससे हम यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है कि कहाँ आपको जाना है, तो आप उसके हेल्प लेके या फिर गूगल मैप को ऑन करके आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच सकते हो। तो देखिए, ये भी अभी मंडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही आता है और ये सामने वो गुरुद्वारा साहिब जी दिखाई दे रहे हैं। चलिए, तो मैं आपको बताऊँ कि मंडी की पराशर लेक की स्टोरी क्या है। एक्चुअली पराशर लेक की स्टोरी बहुत सारे लोगों ने डिफरेंट बताई है और अभी तक कोई ऐसी स्पेसिफिक स्टोरी नहीं बताई है उधर की। तो मेनली क्या है कि पराशर का जो एरिया है वहाँ पैरामीटर है लेक का वो अराउंड 300 मीटर का है और जो पराशर लेक है वो 2730 मीटर की एटीट्यूड पर है ऊपर। तो और वहाँ पे इतना सुंदर व्यू है कि आप वहाँ पे जाके आपका मन नहीं करेगा कि आप वापस अपने घर को आएं। और जो वहाँ की स्टोरी है उसमें बताते हैं। सबसे पहले ये देख लीजिए, ये विक्टोरिया पुल है जो बहुत ही पुराना मंडी का पुल है और ये बहुत फेमस पुल है यहाँ का। अब नया पुल भी बन गया है इसकी जगह पे क्योंकि ये पुल बहुत पुराना हो चुका है, बट ये बहुत सुंदर है देखने में।
और रात को तो इसका व्यू बहुत ही सुंदर होता है। तो जो मंडी जो अब आते हैं कि पराशर लेक बनी कैसे थी, तो बोलते हैं कि जो ऋषि पराशर थे, ऋषि पराशर को सत्यवती ने, जो उनकी पत्नी थी, उन्होंने उन्हें वरदान दिया था कि आप जब भी मुक्ति पाएंगे तो एक झील के अंदर पाएंगे और उस झील में आप जिस जगह पे बैठे होंगे वो हमेशा तैरती रहेगी। तो जब ऋषि पराशर को लगा कि उनके वरदान को जो साबित करने का टाइम आ गया है, तो वो एक एकांत प्लेस को ढूंढने के लिए निकल पड़े। तो घूमते घूमते वो इस जगह पे आए थे और इनको ये जगह बहुत पसंद आई थी। और उस टाइम पे उनको पहाड़ियाँ थी, इसलिए पहाड़ियाँ चढ़ के उनको प्यास बहुत लगी थी। तो उनको जब प्यास लगी तो उन्होंने अपना गुर्ज जो होता है वो ज़मीन पे मारा, और जहाँ पे उन्होंने गुर्ज मारा उस जगह पे पानी की धारा फूट पड़ी। तो जब पानी की धारा फूट पड़ी, उससे उन्होंने अपनी प्यास बुझाई और फिर वहाँ पे ही तपस्या करने के लिए बैठ गए। तो जब वो पानी की धारा इतनी तेज थी कि उससे वो पूरी की पूरी जगह पानी से भर गई, बट जो ऋषि पराशर जी जिस जगह पे बैठे थे वो जगह सिर्फ ज़मीन पे तैरती हुई दिखाई दी, और उस जगह पे एक बूंद भी पानी की नहीं गिरी थी। तो इस वजह से उसको फ्लोटिंग आइलैंड बोलते हैं, जो वहाँ पे छोटा सा एक टापू है जिसको लोकल भाषा में टाला बोलते हैं, टाला। तो वो हमेशा तैरता रहता है और उसका अब पोजीशन कुछ और होगी और कुछ देर बाद उसकी पोजीशन कुछ और होगी। और ये खुद मैं आपको आगे अपनी वीडियो में बताऊंगी कि जब हम गए थे तो उसकी पोजीशन कहाँ थी, और उसके बाद जब हम वापस आ रहे थे तो उसकी पोजीशन बिल्कुल चेंज हो गई थी। तो इसकी ये स्टोरी है। और साथ में बोलते हैं कि जब ऋषि पराशर जी वहाँ पे तपस्या करने के लिए बैठे थे, तो उस टाइम पे वहाँ पे एक 6 साल का बच्चा उधर से गुजर रहा था। तो उस 6 साल के बच्चे ने सोचा कि इतनी कड़ी धूप के अंदर ऋषि पराशर जी या कोई भी ऋषि तपस्या कर रहे हैं, तो क्यों ना मैं इनके लिए यहाँ पे कुटिया बना दूँ। तो जहाँ ऋषि पराशर जी बैठे थे वहाँ पे एक देवदार का बहुत बड़ा पेड़ था, और उस बच्चे ने क्या किया कि उस देवदार के पेड़ की टहनियाँ तोड़ना शुरू कर दिया और उससे उनको कुटिया बनाना शुरू किया। बट अचंभा ये हुआ कि जितनी वो टहनियाँ तोड़ता था उतनी ही उस पेड़ के ऊपर और उगाती थी। तो इस तरह उस कुटिया को बनाने के लिए उस बच्चे को 12 साल, कोई बताते हैं 16 साल, बट अराउंड 12 to 16 ईयर्स उसको उस कुटिया को बनाने में लग गए। और आज भी बोलते हैं जो मंदिर वहाँ पे ऋषि पराशर जी का है वो सिर्फ एक ही देवदार के पेड़ से बना है। और उस मंदिर की खासियत ये है कि उस मंदिर के अंदर कुछ भी लोहे का उपयोग नहीं हुआ है। उसके अंदर इवन जो किले हैं वो किल भी लकड़ी की बनाई गई है। तो एक ही देवदार के पेड़ से वो पूरी की पूरी कंस्ट्रक्शन हुई है। तो आप गेस कर सकते हैं कि वो देवदार का पेड़ कितना बड़ा रहा होगा जिससे इतना बड़ा मंदिर, उसकी छत, उसकी फ्लोरिंग और इवन उसकी नक्काशी वो सब उससे बनी है। तो देखिए रास्ते में एक झरना था जो मुझे बहुत ही सुंदर लगा। रास्ते में जब हम जा रहे थे तो यहाँ के व्यूज़ को देखते हुए वहाँ पे एक शूटिंग भी चल रही थी कोई पहाड़ी गाने की। और पूरे रास्ते में जाते हुए आपको इसी टाइप के बहुत सारे झरने मिलेंगे और इन सब झरनों का पानी पीने के लिए बहुत ही अच्छा है। और इनमें कोई केमिकल या फिर आप बोल सकेगी कि ये पानी पोल्यूटेड है, तो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत ही शुद्ध पानी है जो बिल्कुल रिफाइन होके ज़मीन के नीचे से खुद ब खुद निकलता है। और पूरे रास्ते में आपको ऐसे झरने मिलेंगे ही मिलेंगे। और इनका पानी इतना ठंडा था कि फ्रीज़र से अगर आप बर्फ़ पानी में मिलाओगे उससे भी ठंडा इसका पानी था।
तो ये देखिए, ये पराशर लेक से थोड़ा सा पीछे का व्यू है, वो भी बिल्कुल सेम दिखाई देता है। वहाँ पे भी एक बहुत बड़ा तालाब जैसा बना हुआ था, बट डिफरेंस यही है कि उस तालाब के अंदर वो छोटा सा एक आइलैंड है जो तैरता रहता है, और बाकी सारे तालाब ये सिंपल हैं। तो ये इधर की जो पॉपुलेशन है वो बिल्कुल ही कम है, यहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं। बट ये है कि इधर क्राउड ज़्यादा होता है। बट जब हम लोग गए थे तो उस टाइम पे क्राउड नहीं था, बट जैसे यहाँ पे मेला लगता है तो उस टाइम पे, मेले के टाइम पे तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। तो ये देखिए, अब हम पहुँच चुके हैं पराशर लेक, और यहाँ से हमारी ट्रैकिंग शुरू होती है आगे के लिए। अगर आप सर्दियों के मौसम में जाओगे तो आपके लिए ट्रैकिंग का रास्ता हो सकता है, डिपेंड करता है कि बर्फ़ कहाँ तक गिरी है। और कई लोगों को बग्गी एक प्लेस है, वहाँ से भी ट्रैकिंग के लिए आगे जाना पड़ता है। अराउंड 2 किलोमीटर का वो डिस्टेंस है। तो डिपेंड करता है कि आप कौन से मौसम में गए थे। हम यहाँ पे बरसात के मौसम में गए थे और अगस्त में गए थे, तो उस टाइम पे कोई रास्ते बंद नहीं थे, इसलिए हमें ट्रैकिंग ज़्यादा नहीं करनी पड़ी, सिर्फ हमें नीचे से ऊपर को थोड़ा सा करना पड़ा। तो ये देखिए, सामने नदी दिखाई दे रही है, जो झील है वो दिखाई दे रही है। और यहाँ से जाते हुए जैसे ही आपकी नज़र इस झील के ऊपर पड़ती है, ऐसा लगता है जैसे आप एकदम स्वर्ग में आ गए हो, क्योंकि इस झील का व्यू बहुत ही सुंदर है। और इसके आसपास कोई घर नहीं है, कोई पॉपुलेशन नहीं है, इसलिए बिल्कुल नेचुरल ब्यूटी सब तरफ है। और आपको ऐसा लगता है कि आप नेचर की गोद के अंदर बस बैठे हुए हो। और यहाँ पे अगर मेडिटेशन करनी हो या फिर कोई फ्रस्ट्रेशन हो किसी को और वो किसी एकांत प्लेस पे जाना चाहता हो, तो ये वाली जगह सबसे बेस्ट है। और पूरे वर्ल्ड की वरीज छोड़ के आप इस जगह पे आ सकते हो। ये बहुत ही अच्छी और सुंदर जगह है। तो यहाँ पे बहुत सारे फूल खुद बे खुद खिले हुए थे। इनको किसी ने ना बोया है ना कुछ नहीं। बोलते हैं कि ऋषि पराशर, जो यहाँ के लोकल लोग थे, उन्होंने हमें बताया कि ये सब ऋषि पराशर जी की ही देन है, और उनकी ही देन की वजह से ये फूल यहाँ पे, और सब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के थे। कोई ऐसा नहीं था कि एक जैसे ही फूल हों, सब के सब बिल्कुल डिफरेंट कलर और डिफरेंट वैरायटीज़ के फूल पूरी जगह पे थे। रास्ते में हमें बहुत सारे लोकल लोग मिले जो इन फूलों को तोड़कर वहीं पे ऋषि पराशर जी के मंदिर में भी चढ़ा रहे थे, यहाँ से तोड़ के। तो ये देखिए, बहुत ही सुंदर सुंदर इधर फूल खिले हुए थे पूरे आसपास में। ये देखिए, ये लेक का व्यू है साइड में से, कि बहुत ही सुंदर जगह है ये। नेक्स्ट जो आता है वो है हमारा लेक के साथ में, लेक के पास जब हम गए थे। एक्चुअली लेक के अंदर किसी को भी जाने नहीं दिया जाता है। वहाँ से बाल्टी भर के लाते हैं और वहीं से आप अपने हाथ मुंह धो सकते हैं, क्योंकि वो पानी बहुत पवित्र माना जाता है।
हमें वहाँ पे एक भैया मिले थे जिन्होंने हमें एक्सप्लेन किया था कि रियलिटी में इधर क्या है और मतलब यहाँ की स्टोरी क्या है और कैसे इधर लोग आए थे जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन की थी कि इसकी झील का जो गहराई है वो कितनी है। तो वो सब उन्होंने हमें एक्सप्लेन किया था। वो अब आप उनसे ही सुनिएगा कि क्या क्या उन्होंने हमें बताया था। ये देखिए, ये वो भैया हैं और इसके अंदर बहुत सारी मछलियाँ हैं, बट उनको इस रास्ते से किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया जाता है। ये सिर्फ मंदिर की कमेटी के लोग हैं जो अंदर से बकेट भर के लाते हैं और आप उससे ही अपना शुद्धिकरण कर सकते हो पानी से। क्या ये खुद तैयार किया गया है यहाँ लक्ष्मी। जैसे जब ये यहाँ बैठा था ना भाई, मकसद ये था कि भाई मेरे पास दुनिया आएगी, भाई मैं दुनिया को क्या दूंगा यहाँ से। तो ये एक ऐसी चीज़ है, इसकी जड़ें नहीं होगी, आपको मिलेगी इसके अंदर बेले मिलेगी और दुनिया के किसी झील के अंदर नहीं मिलेगा आपको। और ये फ्लोट होता रहता है। हाँ, ये बीच का थोड़ी देर पहले। अच्छा। हाँ कल, हाँ जी, ये घूमता रहता है। कल इधर था, थोड़ी देर पहले इधर, फिर कल शाम को फिर गहराई कितनी है भाई बाबू जी? कोई पता नहीं, कोई पता नहीं। हाँ कोई पता नहीं, ऐसा कोई जाता नहीं इसके बीच। नहीं सर्च किया गया कई बार। एक लड़की गई थी हम बहुत पहले ना, फॉरनर थी, स्प्लेंडर लगा के गई थी, ऑक्सीजन स्प्लेंडर लगा के गई थी, उसने वो लगाई थी इसके अंदर डाइव मारा, 4-5 घंटे अंदर रही थी वो। तो उसको कुछ नहीं मिला। जब वो नीचे से ऊपर आई तो कुछ पूरी हिली हुई थी भाई, डगमगा गई थी वो। तो आगे जाके तब बोला उसने कि भाई इस यहाँ पे चारों साइड फेंस कर दो, बंद कर दो उसको, यहाँ किसी को अलाउड मत करो अंदर जाने, भाई किसी के साथ कोई भी घटना कर सकती है। तो उसकी मम्मा जी, राजा लोगों ने भी नाती नहीं मिली। मम्मा जी, मम्मा जी, मम्मा जी, कम हो गया सब कुछ। पापा, हाँ जी, स्तर बढ़ता है ना घर का, ओए सुसु है लेवल पानी का। अच्छा अच्छा। कभी इधर पहुंच जाता है इसके साथ, यहाँ तक पहुँच जाता है। हाँ जी, इधर तो फिर कौन सा, हम पुजारी धूप देते, फिर इसको धूप चढ़ाते इधर आके, फिर उधर जला जाता है साइड। ये तो दलदला है ऊपर से कि नहीं, ये पूरा जमीन का टुकड़ा है, जमीन का है। हाँ पूरा शंकु आकार में ऐसे, दलदला नहीं है, ये तो पूरी जमीन में है ना, एक खंड टाइप का। खिसकता हुआ दिखाई देता है, ये दिखाई देता है। हाँ हाँ, कई लोगों ने देखा, इस बार तो मीडिया ने तक पहुंचे यहाँ लॉकडाउन में। अच्छा, वीडियो टाइप देखी उस टाइम की पूरा भाई, कैमरे कुमरे खड़े रह गए लोगों के। यही तो मैन है यहाँ पे ना, बाकी चीजें तो चलो आदमी ने बनाई होगी किसी टाइम पे, आदमी ने बनाया होगा, राजाओं ने बनाया होगा, लेकिन जो ये चीज है ना, इसको बनाने वाला कारीगर कौन है? वही है जी, ऊपर वाला रखती है। चलो आ जाओ, चलो चलो, जय जय। आप नोटिस कर लीजिए कि अभी जो आइलैंड है वो कहाँ पे है और मैं आपको वीडियो के एंड में दिखाऊंगी कि उस टाइम पे वो कहाँ पहुँच गया था। तो ये मेन मंदिर है ऋषि पराशर जी का। लॉकडाउन की वजह से ये बंद था, इसलिए मैं अंदर का व्यू आपको नहीं दिखा पाई, बट ये देखिए, ये पूरी की पूरी नक्काशी और ये पूरा का पूरा मंदिर लकड़ी का ही बना हुआ है और इसके अंदर कोई भी लोहे का यूज़ नहीं हुआ है। उसके बाद हम निकल पड़े ट्रैकिंग पे और मेरी बहुत ही बुरी हालत हो गई थी ऊपर पहुंचते पहुंचते। तो ये देखिए, हम लोग ऊपर पहुंच के हमने क्या किया वो भी मैं आपको बताती हूँ। दोपहर का टाइम हो गया था, इसलिए सबको भूख बहुत लग गई थी। खाना मैं घर से ही लेके गई थी क्योंकि अभी इस टाइम पे सब पैंडेमिक है, तो बाहर से खाना सेफ नहीं था और मेरे साथ मेरा 2.5 साल का बेटा भी था, तो इसलिए मैं घर से ही खाना बना के गई थी। और हम सब ने ऊपर ही ट्रैकिंग करके सबसे टॉप पे पहाड़ी पे बैठ के खाना खाया और साइड का व्यू इतना सुंदर था कि ऐसा लग रहा था हम कहाँ पे बैठ के हम अपना लंच कर रहे हैं।
तो देखिए लंच में मैं लेके गई थी वाइट चने और चावल, और साथ में हमने कर्ड, वो मार्केट से ही हमने लिए थे उसके पाउच, और घर का अचार। तो ये देख लीजिए, ये वहाँ का ऊपर से व्यू है पराशर लेक का। ये देखिए ऊपर से ये लेक बहुत ही सुंदर लगती है, बट ऊपर जाते जाते जो मेरी तरह मोटे लोग हैं उनकी तो हालत खस्ता हो जाती है, बट जो ट्रैकिंग कर सकते हैं और जो चल सकते हैं ज़्यादा वो तो इजीली पहुंच जाएंगे। तो ये देखिए ऊपर का व्यू बहुत सुंदर था इधर, और बहुत सारे लोग इधर कैंपिंग के लिए भी आए थे, जैसे जो बैचलर्स थे या फिर लड़कों का कुछ ग्रुप आए थे, तो 2-3 जगह पे उन्होंने अपने कैंप भी लगाए थे। बिल्कुल टॉप पे उन्होंने कैंप लगाया था। और सच में अगर किसी के साथ में अगर आप आना चाहते हो इधर, तो एक बार कैंपिंग इधर ज़रूर करके देखिए, क्योंकि इधर एक दिन रहना मतलब आप स्वर्ग में एक दिन काट के आए हैं। तो बेटर है कि आप कैंपिंग का पूरा सामान लेके आएँ। तो ट्रैकिंग के बाद फिर हम फिर से नीचे आ गए, क्योंकि अब हमें इस नदी, इस लेक की पूरी परिक्रमा करनी थी। बोलते हैं कि इस झील की एक परिक्रमा ज़रूर करनी चाहिए। तो हम भी फिर इस लेक की पूरी परिक्रमा करने के लिए रेडी हो गए, और रास्ते में कीचड़ बहुत था, बट अपना मतलब इतना वो नहीं था कि हम पूरे या पाँव आपका डूब जाएगा, बट रास्ता बहुत अच्छा था इधर का जाते हुए का, क्योंकि रास्ते के व्यूज़ बहुत सुंदर थे और सब जगह पे आपको फ्लावर्स बहुत सारे मिलेंगे इधर। तो देखिए अब हम अपनी परिक्रमा शुरू करेंगे। और आपने नोटिस किया होगा कि वो जब आइलैंड था, जब मैंने स्टार्टिंग में वो भैया एक्सप्लेन कर रहे थे, तो वो बिल्कुल गेट के सामने था, और एकदम से देखिए अब ये गेट कितनी दूर है और ये जो आइलैंड है वो कितनी दूर आ चुका है। तो ये हमारी आंखों के सामने हुआ था बिल्कुल, बट जिस टाइम पे ये मूव कर रहा था हमें थोड़ा सा पता लगा था, पानी में थोड़ी सी मूवमेंट हमें दिखाई दी थी कि कुछ हलचल हो रही है, बट उसके बाद एकदम से वहाँ पे धुंध आ गई और झील जैसे बिल्कुल गायब हो गई। और जैसे ही वो धुंध हटी तो उस टाइम पे वो आइलैंड जो छोटा सा था वो एक साइड में आ गया था। तो हमारे वहाँ पे रहते ही पहले वो गेट के सामने था और फिर बिल्कुल साइड में आ गया था। आप वीडियो रिवर्स करके भी देख सकते हैं कि जब वो भैया एक्सप्लेन कर रहे थे तो वो उनके बिल्कुल बैक साइड में था, और अभी जब मैंने आपको दिखाया तो वो गेट बिल्कुल साइड में रह गया था और आइलैंड बिल्कुल आगे आ गया था। तो बोलते हैं कि ये जैसे धरती जो है वो सूरज के चक्कर काटती है, उसी तरह से ये जो आइलैंड है ये भी 365 दिनों में चक्कर काटता रहता है। बट बोलते हैं आजकल लॉकडाउन के टाइम पे ये बहुत जल्दी मूव कर रहा था, और ये हमने अपनी आंखों से भी देखा कि हमारे वहाँ रहते ही इस आइलैंड ने मूव किया एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में। तो ये यहाँ की मेन खासियत है। और जो भैया ने एक्सप्लेन किया कि जैसे फॉरेनर यहाँ पे आए थे और इस झील का आज तक डेप्थ बिल्कुल भी पता नहीं चली है। जो लोकल लोग थे उन्होंने हमें बताया कि इस झील के साइड में एक देवदार का पेड़ था, और बहुत ही बड़ा वो देवदार का पेड़ था, बट आंधी तूफान की वजह से वो टूटकर इस नदी के अंदर गिर गया, और इस झील के अंदर वो गिर गया। और जब वो इस झील के अंदर गिरा तो उसका बिल्कुल भी पता ही नहीं चला कि वो गया कहाँ पे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी डेप्थ कितनी ज़्यादा होगी। बहुत सारे फॉरेन से इधर जो गोताखोर भी आए थे इसकी डेप्थ निकालने के लिए, बट उनको भी इसकी डेप्थ का पता बिल्कुल भी नहीं चला। और वो भैया ही बता रहे थे कि जब वो बाहर निकले तो वो बुरी तरह से कांप रहे थे, और उन्होंने बताया कि इस झील को पूरा का पूरा बंद कर दो और किसी का भी इस झील के अंदर जाना बंद कर दो। तो इसीलिए फिर अब जो मंदिर की कमेटी के मेंबर हैं वही पानी की बकेट लाके और वहाँ पे रख देते हैं। जिसको स्नान करना होता है वो स्नान कर सकते हैं, जिसको हाथ मुँह धोने होते हैं वो हाथ मुँह धो सकता है। एक और झील की खासियत क्या है कि कितनी भी सर्दी होगी यहाँ पे बर्फ़ गिरेगा, बट इस झील का पानी कभी नहीं जमता है, और ये हमेशा उस टाइम पे भी गर्म रहेगा, हल्का गर्म रहेगा।
तो ये भी इस झील की खासियत है। ये बहुत ही धार्मिक झील इसलिए मानी गई है। और अगर साइंटिफिक वे से हम बोलें तो अभी तक इसके ऊपर बिल्कुल भी ऐसा पता नहीं लगा पाए हैं कि इसकी डेप्थ कितनी है, इसके पानी नहीं जमता उसका क्या रीज़न है, और इतनी सर्दी में ये पानी गर्म रहता है उसका क्या रीज़न है। तो ये देखिए इस गेट के सामने उस भैया ने एक्सप्लेन किया था हमें पूरा, और इस गेट के सामने उस टाइम पे वो आइलैंड था और अब वो बिल्कुल साइड में जा चुका है। तो मंदिर की ये झील की परिक्रमा करने के बाद फिर से आपको हाथ मुंह धोने होते हैं। तो ये देखिए ये आइलैंड आपको दिख रहा होगा, ये कितने साइड में जा चुका है, और जब भैया एक्सप्लेन करते तो बिल्कुल सामने था इसके। और यहाँ पे आपको मछलियों की थोड़ी बहुत हलचल भी दिखाई दे रही होगी क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी मछलियाँ हैं। तो ये था हमारा प्राशर लेक का टूर। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आप कभी हिमाचल घूमने आए तो इस जगह पे ज़रूर घूमिएगा क्योंकि ऐसी जगह आपको और कहीं भी नहीं मिलेगी। और इस झील को देखने का इतना मन करेगा आपको बार बार कि आपका मन करेगा हम यहीं पे रह जाएं। तो ये वाली जगह आप ज़रूर घूमिएगा। शिमला, मनाली, कुल्लू तो सभी घूमते हैं, बट आप एक बार इस जगह आके देखिए, आप सबको बोलेंगे कि हम हिमाचल में बहुत ही अच्छी जगह है, घूम के गए। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। और ऐसे ही हिमाचल की और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।